ये वाटर बॉटल हमें सिखाएगी बिजनेस के बारे में, बिजनेस के ई रिलेशनशिप के बारे में। ये है मेरे हाथ में, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये इंडस्ट्री, आप इसको मान के चलिए इस वाटर बॉटल को। ये है इंडस्ट्री की मशीनरी, ये जो है ना, ये मैंने अभी वाटर डाला है, ये आप मान के चलिए कि मशीनरी है या फिर गैजेट्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो भी इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं। और ये है इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज, पीएन, क्लर्क, वॉचमैन, सुपरवाइजर, सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉयज। ये है इंडस्ट्री के ओनर। ये ओनर का काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्होंने ये सारी इंडस्ट्री को संभाल के रखना है। ये जितने भी लोग अंदर इंडस्ट्री में गए हैं ना, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो वाइस चेयरमैन है, चाहे वो मैनेजर हैं, चाहे वो वॉचमैन है, कोई भी है, ओनर ने ये पूरी इंडस्ट्री को संभाल के रखना। अब इनका जो भी इन्होंने इनपुट देना है इंडस्ट्री में, जो इन सब ने मिलके काम करना है, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा उस हार्डवर्क का रिजल्ट, जो सबने मिलके काम करना है। मान लीजिए इसमें जितने भी, मान लीजिए 10 मेंबर्स गए हैं, 15 मेंबर्स गए, जितने भी इसके अंदर, ये देखो ये सारे जो आपको मेंबर्स नजर आ रहे हैं, ये अगर अपना सही में से काम नहीं कर रहे, 10 में से 2 मेंबर्स भी सही में काम नहीं कर रहे, तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। अब आउटपुट कि इन सब ने क्या प्रोडक्शन की, क्या नेट प्रोडक्शन की, क्या माल तैयार किया, क्या इन्होंने रेडी किया, जो अब इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन की। अब अगर मान लीजिए, जैसे मैंने पहले बोला, अगर मान लीजिए 10 में से 2 मेंबर्स भी अपना सही तरह काम नहीं कर रहे, तो प्रोडक्शन सही नहीं निकलेगी। तो भी ये जो ओनर है, इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, इसने एक तो बैठे हुए सबको ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, कौन ड्यूटी आवर में सही तरह काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एक तो इसने सबको सैम्पल करके रखना है, ओनर ने। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बॉस का काम है, इन्होंने सबको इकट्ठा करके रखना है और कोशिश करनी है कि आपस में, इनमें अगर इतने लोग देखो एक इंडस्ट्री में काम करेंगे तो डिस्प्यूट के काफ़ी चांसेस है, इन्होंने सारा चीज़ को हैंडल करना है। तो बॉस का काम सबसे डिफिकल्ट है। अब वीडियो के पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी ई रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। तो वीडियो के पार्ट 2 में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये है वीडियो का पार्ट 1, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेल्दी ई रिलेशनशिप, हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए, अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एम्प्लॉयर कभी ये ना सोचे, ये जो सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, ये मुझे जितने भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वॉचमैन है, चाहे हेल्पर है, ये जितने भी वर्कर हैं, ये सारे मेरे नौकर हैं, ये मेरी दी हुई रोटी खाते हैं। ये जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, इनके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, इनके वाइफ जिस कंपनी का परफ्यूम लगाती है, वो सारे मेरे पैसों से आता है। एम्प्लॉयर ये ना सोचे, और एम्प्लॉय कभी ये ना सोचे अभी तो 2 घंटे पड़े हैं छुट्टी होने में, ओहो अभी तो 10 मिनट अभी भी पड़े हैं, ये 10 मिनट कैसे निकलेंगे यार, मैं जल्दी जाऊं, ये जेल से मेरी जान छूटे। एम्प्लॉयर ये ना सोचे कि सामने वाला मेरा नौकर है, और एम्प्लॉय ये ना सोचे कि मैं तो बस यहाँ पे टाइम काट रहा हूं। अगर दोनों में ये फीलिंग नहीं है, तो वो है हेल्दी ई रिलेशनशिप। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है अनिल कपूर जी वाली, कि अनिल कपूर जी कैसे बिजनेस की ABCD सिखाते हैं, तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ई रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो इससे ये वीडियो मैंने बनाई है कि आपको पता लगे कि हेल्दी ई रिलेशनशिप क्या होता है और ये कैसे मेंटेन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो मेरी फर्स्ट टीचिंग जॉब थी। मेरी फर्स्ट टीचिंग जॉब, हमारे घर के पास ही स्कूल है, आर्या कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स का स्कूल है। तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब एज ए लेक्चरर थी। मुझे वहाँ पे सीनियर क्लासेस की इंग्लिश इकोनॉमिक्स मिली थी। तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल मैम, जो हर्ष मैम जी थे, बहुत ऑनरेबल थे हमारे। तो वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर लेट एंटर हुआ ना स्कूल में, तो उन्होंने कभी भी उसको मुंह से बोल के नहीं बोलना कि आप लेट एंटर हुए हो। उन्होंने ऐसे एक नज़र घड़ी की तरफ, फिर उस टीचर की तरफ, फिर उन्होंने स्माइल पास कर देनी। मतलब उन्होंने, उनकी जो स्माइल थी ना, वो स्माइल बड़ी कातिलाना थी। एक टीचर उनके ऐसे करने से नहीं इतना डरता था जितने उनकी स्माइल से डरता था कि हाँ भाई बस मैम ने बिना कहे सब कुछ कह दिया। जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना। एक असली एम्प्लॉयर जो अपने अंदर हजारों लाखों लोगों को, या 20 50 30 लोगों को हैंडल कर रहा है, ये उसकी असली जीत है। अगर उसको कभी भी उनको रिटर्न में वार्निंग ना देनी पड़े, अगर उसको कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करनी पड़े,
अगर उनको कभी भी उनको जॉब से निकालने का डरना देना पड़े तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयर की असली जीत है। अब आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो किसे कहते हैं। तो ये था वीडियो का पार्ट 1। वीडियो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेंटेन करना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।